रोशनी गणेश। तो आज हम बात करेंगे कि जो सिंगिंग बोल होते हैं उनके क्या मेडिकल एक्सपेक्ट होते हैं, क्या इनके हेल्थ बेनिफिट होंगे। हम चक्रा की फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफरेंट डिफरेंट सिंगिंग बोल में डिफरेंट नोट होते हैं, तो हम उन नोट के बारे में भी पढ़ेंगे कि उस नोट के मतलब कौन कौन से नोट होते हैं और वो किस चक्रा से रिलेटेड होता है और वो चक्रा को कैसे इफेक्ट करता है, राइट। तो हम इस सिंगिंग बॉल के बेसिकली ये बहुत स्मॉल सिंगिंग बॉल है, बट जो बिगर सिंगिंग बॉल होते हैं उनके वो डिफरेंट सिंगिंग बॉल डिफरेंट नोट से रिप्रेजेंट होंगे। वो एक स्पेसिफिक चक्रा पे उनकी फ्रीक्वेंसीज जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर चक्रा को एक्टिवेट करते और बैलेंस आउट करते। तो हम इसके सबसे पहले मेडिकल एस्पेक्ट जान लेते हैं कि हम जब सिंगिंग बोल को बजाते तो क्या होते हैं, राइट। सो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट होता है सिंगिंग बोल का, तो ये एक रिड्यूस जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है। तो जब भी हम इसकी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो ये काम करता है माइंड को और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीज करता है। सेकंड, ये फोकस और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये इनहेंस करता है माइंडफुलनेस को। आप मेरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना 4 फ्रीक्वेंसीज और चक्रा की फ्रीक्वेंसी और नोट की फ्रीक्वेंसी जानने के लिए। तो ये इनहेंस करता है माइंडफुलनेस को, राइट। जब भी हम उसकी साउंड को बजाते हैं तो ये हमें प्रेजेंट की अवेयरनेस देता है, मीन्स हम प्रेजेंट में आते जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, राइट। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन चाहिए रहती है, तो अल्टीमेटली हमारी प्रेजेंट मोमेंट को बढ़ाता है। सेकंड है कि ये चक्रा को बैलेंस करता है, बट स्मॉल जो ये होते हैं स्मॉल सिंगिंग बोल होते हैं, ये बेसिकली सारे चक्रा को बैलेंस आउट तो नहीं करते। डिफरेंट बड़े जो बिगर सिंगिंग बॉल होते हैं, डिफरेंट नोट होती है, वो ही चक्रा को बैलेंस करते हैं। बट जो बिगर सिंगिंग बॉल होते हैं उनमें वेरियस नोट होते हैं जिसके हमें ट्यूनिंग सीखनी पड़ती है। बट ये स्मॉल है तो इसमें कोई नोट नहीं होते बेसिकली, बट फिर भी चक्रा को ब्लॉकेजेस जो रिमूव करता है वो रिमूव कर देता है जो भी हमारे चक्रा में रहता है। बट एक्टिवेट करना इज स्मॉल सिंगिंग बॉल से इट इज नॉट पॉसिबल, बट हाँ हम इसको यूज कर सकते हैं पर वेरियस एस्पेक्ट के थ्रू। सो ये हमारे चक्रा को भी एक्टिवेट करने में काम करेगा। चक्रा क्या होते हैं, हमारे 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के सेंटर, ठीक है ना, सेंटर में होते हैं ये, और उनके भी वेरियस फंक्शन होते हैं। और ये इसका 5th जो बेनिफिट्स है वो है डीप रिलैक्सेशन, ठीक है ना। हमें डीप रिलैक्सेशन में भी ले जाता है जब भी हमें कुछ मैनिफेस्टेशन करना हो या सब्लिमिनल सुनना हो या कोई अफर्मेशन सुनना हो, ठीक है ना। तो हम सिंगिंग बोल को हम 15 मिनट तक हम डीप ट्रांसमिशन में जाते हैं और फिर जब हम वो सब्लिमिनल या अफर्मेशन को सुनते हैं तो वो सब सब्लिमिनल और अफर्मेशन हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस में जाती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होती है। एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को बढ़ाता है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो भी प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, जैसे कि कोई पैथोजन हो गया जो हमारे नोस्ट्रिल से एंटर होते, तो हमारा बॉडी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो वो उनकी फाइटिंग करने में हेल्प आउट करते हैं, राइट। सो हम 7th मेडिकल एस्पेक्ट को जान लेते हैं। यह रिड्यूस पेन को करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। पेन एनी टाइप ऑफ पेन हो सकता है, बट वही है कि इसमें स्मॉल सिंगिंग बॉल में टाइम लगता है, तो रिड्यूस पेन करना तो वही बिगर सिंगिंग बॉल को हमें यूज करना होता है, बट वो बहुत कॉस्टली होता है और उनका कॉस्टली तो होता ही, बट वो रखने में भी बहुत जगह लेता है क्योंकि, ठीक है। एंड इम्प्रूव स्लीप करता है ये, ठीक है ना। जिन्हें इंसोम्निया होता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है फॉर स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, वो शायद इंसोम्निया भी हो सकता है या, ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, राइट।
सो हम अब जान लेते हैं ओवरऑल इसके फंक्शन को जाने तो रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ओवरऑल वेलबींग एंड हेल्थ, राइट, इन सब में काम आता है। चक्रा को इनहेंस करने में काम आएगा, ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगा, बट एक्टिवेशन करना तो वही मैंने आपको पहले बताया था कि हमें डिफरेंट नोट के सिंबल लेना पड़ते हैं। सो हम अब चक्रा की फ्रीक्वेंसीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वो आपको फ्रीक्वेंसी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वो आप पढ़ लेना। तो रूट चक्रा की फ्रीक्वेंसी होती है 396 हर्ट्ज की होती है, सैक्रल चक्रा की 417 हर्ट्ज की होती है, सोलर प्लेक्सस की 5 to 8 हर्ट्ज होता है। हार्ट चक्रा की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो है 639 हर्ट्ज, थ्रोट चक्रा की होती है 741 हर्ट्ज, थर्ड आई की होती है 852 हर्ट्ज, क्राउन चक्रा की होती है 96 हर्ट्ज। सो सिंगिंग बॉल की स्पेसिफिक टोन होती है, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज होती है। सपोज कि हम सिंगिंग बॉल को जब ट्यून करते हैं 520 हर्ट्ज पे, तो ये ओवरऑल किसको बैलेंस करता है? सोलर प्लेक्सस को, राइट। आप समझे, जैसे मैंने सिंगिंग बॉल बजाया और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज वगैरह हुई या साउंड जो ये प्रोड्यूस करा, उसकी हर्ट्ज अगर 528 हुई तो सोलर प्लेक्सस को स्टिमुलेट कर देगा और बेसिकली वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब नोट क्या होते हैं? डिफरेंट नोट, जितने भी सिंगिंग बॉल होते हैं उनमें नोट प्रोड्यूस होते हैं, वो डिपेंड करता है साइज, शेप, थिकनेस एज वेल मेटल कौन सा है, ठीक है ना। तो आप देखते होंगे कुछ सिंगिंग बॉल के मेटल डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट होते हैं, राइट। सो ये स्मॉल है, हम इसको चक्रा बैलेंस या एक्टिवेशन में नहीं यूज करते हैं, बट डिफरेंट आते हैं, राइट। सो हम अब देख लेते हैं सी नोट। जो सी नोट के जो सिंगिंग बॉल होते हैं उनकी हर्ट्ज होती है 256 हर्ट्ज। तो सी नोट 256 हर्ट्ज जो है वो स्टिमुलेट करता है आपके थ्रोट चक्रा को, राइट। उससे थ्रोट चक्रा, सॉरी, रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर डी नोट 288 हर्ट्ज जो कि सैक्रल चक्रा को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। फिर आता है ई नोट 320 हर्ट्ज जो सोलर प्लेक्सस को ठीक करता है, एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। एफ नोट 341 हर्ट्ज जो कि हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। नाउ जी नोट 384 हर्ट्ज होता है, वो थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है, स्टिमुलेट करता है। नाउ थर्ड आई की बात करें तो ए नोट 426 हर्ट्ज जो कि आपको थर्ड आई को स्ट्रॉन्ग करता है। बी नोट 480 हर्ट्ज वो आपके क्राउन चक्रा को स्ट्रॉन्ग करता है। सो ठीक है, आज की वीडियो में यही था। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। So thank you so much and subscribe my channel as well so that my channel will monetize. Thank you so much.